गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर उसको विजिट किए थे सर, उसमें बोला सब्सक्राइब करने को। एक मिनट ना देखते हैं। डिफरेंट प्लान के साथ सर वहाँ पे था सर, डिफरेंट अच्छा। प्लान मंथली। यस सर, साइन अप के टाइम पे ही सर वो बोल रहा कि आप इतना अमाउंट पे करो, सब्सक्राइब करो। एक मिनट ना देखते हैं। वो आता था प्लान, लेकिन हम वो उसको स्किप कर दे रहे से कुछ कर देने से तो होता था, चलता था। नहीं सर, साइन अप ही नहीं हो रहा है। ऐसे वीडियो को प्ले करने जा रहे हैं, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट का अलग अलग वो डाले हुए हैं, तो क्लास पे गया तो क्लिक किया तो साइन करने के लिए मांग रहा है, अच्छा तो फिर वहाँ कर रहे तो फिर प्लान मांग रहा था। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है वो सब बाकी का वीडियोस में हो रहा होगा ऐसा। और ये लैरावेल वाला तो चल जाता है, तो हम तो कितना दिन चला है, एकदम आराम से चलता है। तो कौन सा वाला सर? लैरावेल का जो वीडियोस था। तो नहीं, तो हम उसको नहीं देखे, हम सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट वाला देखे। को देखे ना। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। हो सकता है सारा चीज तो फ्री में नहीं डालेगा कहीं। ओपी। नहीं नहीं, इसमें सही सच का चाहिए, $15 पर मंथ देना होगा। सर वहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह भी देखे तो अच्छा रिव्यू था इसका सर। डेफिनेट रिव्यू तो अच्छा ही होगा, लेकिन $15 मतलब सोचिए ना कितना है। ऑलमोस्ट 15 into 70 करना पड़ेगा। तो 15 7 जा। ऑलमोस्ट सर 1000 समथिंग हो जाएगा। तो व्हाट नहीं, एक तरह से उतना मतलब वीडियोस में देखा है ना सर, टू द पॉइंट होता है, लेकिन उतना भी वो नहीं है, एग्जॉस्टिव वीडियो नहीं है। तो ऐसा अगर ये सब सीखना है तो इसके लिए बहुत सारा मिल सकता है। ठीक है। और ये लेकिन अच्छा है कि मतलब जो ओपी में ये जो 5 जो वीडियो यहाँ दिखा रहा है, ये टॉपिक्स अच्छा है, टॉपिक को लिख के कहीं रखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव कंडीशनल्स एंड एम्ब्रेस द पाइपलाइन करके। ठीक है। तो अब ये सब टॉपिक को लिख के आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये लोग इफेल्स को मना करता है आजकल यूज करना है, ठीक है, उसके जगह में वही डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये सब क्या क्या चीजें डालने के लिए बोलता है। ठीक है। और सब जगह रीफैक्टरिंग मतलब पुराना कोड को फिर से अब लिखने के लिए बोल रहा है सब, कि उसका सब वो मतलब जो पुराना अप्रोच था उसको चेंज करके नया अप्रोच से लिखने के लिए ना। लिखने को तो ये सब पे डिस्कशन रिस्पांसिबिलिटी, एक्सट्रैक्ट व्हाट चेंजेस इनटू हम्म समथिंग है, हम्म, रिमूव कंडीशनल्स एंड समथिंग। ठीक है। फिर डिस्कसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी वही सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो हम लोग बात करते वही है। तो अरे पे करने की जरूरत नहीं है इतना, ये सब चीज में ऑलरेडी बुक्स है। ठीक है, बुक्स में पे करेंगे वो सब चीज। तो बट वो लारा कास्ट वाला तो फ्री है, ठीक है, वो वाला फ्री चल जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये लोग भी इतना कंटेंट रखा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना ये वाला ओपन क्लोज क्लोज वर्कशॉप करके, जो कि ओ है उसमें। तो सॉलिड के लिए तो एक नहीं बहुत सारा वो मिलेगा ना, मतलब हम लोग को जगह मिलेगा। इनफैक्ट डोंट वरी, इवन यस सर। आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है, मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं शेयर करूंगा ये सब चीजें। ठीक है। जब वो ओपी यस हम लोग सर। कर ही रहे हैं तो हम लोग शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। यस सर। तो जैसे उसका भी मैंने बोला था ना, डिजाइन पैटर्न के लिए इसका भी बुरा नहीं है। लेकिन ये जैसे अभी देखिए डिजाइन पैटर्न भी दो है। एक हो गया ये हमारा रॉबर्ट मार्टिन का, ठीक है। तो यस सर, वो रॉबर्ट, हाँ 5 गैंग वाला जो आप बोल रहे हैं वही है हाँ, वो अलग हो गया। मार्टिन। वो हो गया वो उनका क्या अलग हो बोलते हैं, गया। हाँ वो जीओएफ का अलग हो गया। तो यस सर। रॉबर्ट सी और मार्टिन इन का ये ऐसे डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पैटर्न्स इन्होंने ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है। तो इनका अपना वेबसाइट में भी शायद दिया हुआ है पूरा का पूरा, बट ऐसे किसी को भी ढूंढ लेते हो निकालते हैं। और उसका जो डेंगो 4 का है वो अलग हो गया।
वो तो बुक भी हमारे पास में है ना। यस सर, बुक्स है, ये पीडीएफ्स भी है। ये भी बुरा नहीं है, ये भी एक मतलब इन्हीं का शायद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मेंटर के अंदर में। और डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स तो छोटा सा। तो आर्किटेक्चर एंड डिपेंडेंसीज तो देखिए इसमें भी वो जीओएफ से लिया गया है, देखिए ना कुछ कुछ चीजें जीओएफ से यस सर। लाया गया है। तो और सर सिंपल। क्लीन हाँ कोड का जो हम लोग बात करते हैं फिर सॉलिड का, तो ये सब डिजाइन पैटर्न के विद इन है या फिर वो पैरेलली चलता है या फिर मतलब वो उसके आसपास में है? नहीं वो एक तरह से हो गया वो मतलब पैरेलली भी नहीं, मतलब वो अलग चीज हो गई। क्लीन कोडिंग मतलब एक तरह का बिहेवियर हो गया, ठीक है। कि आप यस जब भी लिखने जाएंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे, साफ सुथरा कोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा ये प्रोसीजर्स को यूज करेंगे कि आपका कोड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ देखने में नहीं, मतलब वो होना ही चाहिए अच्छा। तो वो एक तरह से क्या हो गया कि जैसे अभी देखिए मान लीजिए अभी आईटी का स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर में ये होना चाहिए ना, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो क्लीन यस कोडिंग सर। इज समथिंग लाइक दैट कि वो किसी मतलब ये है, कोई पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड डिसिप्लिन। नहीं है, हाँ डिसिप्लिन जैसा हो गया एक सर। तरह से। तो वैसे ही हो गया। ओके सर। तो उसको आप ओपी में लगा सकते हो, उसको आप पीओपी में लगा सकते हो, यू कैन पुट एनीवेयर। तो वो एक तरह का क्या हो गया, मेंटालिटी जैसा हो गया, एक एप्टीट्यूड हो गया एक तरह का, है ना। तो वो आपको यस हमेशा सर। लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो स्टेज रखा जा रहा है, जैसे ये सब चीज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो देखिए अब यहीं पे आया, तो ओपन कोर क्लोज प्रिंसिपल करके, ठीक है। उसके बाद में तो देखिए एग्जांपल्स भी है यहाँ पे। ये तो डॉक्यूमेंट अच्छा मिल गया हम लोग को, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये एकदम वो उस लेवल पे देखिए, सी के लेवल पे बताया जा रहा है, देखिए इस चीज को, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के सी के लेवल पे इसको बताया जा रहा है। यस सर। और स्टैटिक दे और पॉलीमॉर्फ, दे आर फॉलोइंग सर, वो मतलब कोर को लेके चलते हैं। हाँ एकदम कोर को लेके चल रहा है। मतलब ये कोई ये मतलब कोडिंग है, इट्स नॉट अबाउट ये क्या बोलता है पैराडाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है ये, है ना। मतलब जो अभी हम लोग जनरल जो क्लीन कोडिंग का जब बात करते हैं, तो अभी जैसे वो भी ओपन क्लोज जो बोला जा रहा है वहां पे, तो ठीक है। इट्स अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट क्लास, बट मेनली आजकल जैसे रॉबर्ट मार्टिन बात करता है क्लास के बारे में बात करते हैं उस सेंस में। जब ये जो सॉलिड प्रिंसिपल का डिस्कशन किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सेंस में ज्यादातर बात किया जाता है, ठीक है। यस सर। तो देखिए जैसे ये प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये तो ये कॉइन हुआ था बार्बर लिस्कोव ने किया था। तो उसी प्रिंसिपल को फिर अपने हिसाब से मतलब डालने का यहाँ पे कोशिश किया गया है इस चीज को, मतलब एक्चुअली कलेक्शन से ये सब। और उसके बाद में तो वही मेरे ख्याल से सॉलिड ही होगा इसके अंदर में। फिर वो डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल। बट इवन रॉबर्ट मार्टिन हैज गॉट मोर देन 20 प्रिंसिपल्स एक्चुअली ना, जिसमें से ये सिर्फ जैसे यहाँ पे द रिलीज ये रीयूज, और उसके बाद में ये इक्विवेलेंसी इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल। ना। तो ये सब भी उनका तो कॉमन क्लोजर प्रिंसिपल करके देखिए, तो ये सब टोटली डिफरेंट है ये तो। ये 2000 का सर आई थिंक। हाँ और नीचे पे सर ये पेपर जब एंड होता है पेज, तो वहाँ पे हाँ 2000 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे सर, ये सर ऊपर में सर, ये सर कॉपीराइट 2000 बाय 2000 रॉबर्ट वो शिप। तो काफी पुराना ही है अभी। तो वही इतना सारा वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे है डिस्कस किया, पूरा का पूरा 20 प्रिंसिपल्स है नहीं इसमें, पता नहीं जरूरी देखे ना, ये सब याद स्टेबल डिपेंडेंसीज, तो स्टेबल ये डिपेंडेंसी। उससे काफी डिफरेंट है। तो इनका मेन जो 5 प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स बोला था उसको सॉलिड बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पे ये सब ना स्टेबल एब्स्ट्रैक्शन, तो ये इनका अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन का। तो मेनी पीपल दे फॉलो दिस ऑल्सो, ये सबको भी फॉलो करते हैं बहुत लोग, है ना। उसके बाद में फिर अब देखिए अब आ रहा है यहाँ पे कि मतलब पैटर्न्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो वो जो ऊपर में जितना पैटर्न उन्होंने डिस्कस किया वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी यूज कर सकते हैं, कैन डिस्कस इट एट अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पे यस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से एब्स्ट्रैक्ट सर्वर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके अंदर एडेप्टर ऑब्जर्वर, ये तो उसमें मिलता है, ये सब में मिलता है, जीओएफ में ही मिलता है हमको, है ना। ब्रिज ये सब जीओएफ में मिलता है हमको, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सर। हाँ, इसको सेव कर ले क्या। यस सर, और इसको मुझे शेयर भी कर अच्छा दे। चलिए ठीक है। तो क्या बोला आप मुझे? मुझे उतना वो नहीं लगा अभी, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा ये वाला पढ़ने, मुझे ये कम लगा एक्चुअली में, ठीक है। ये मुझे लगता है कलेक्शन है फ्रॉम दिस प्लेस objectmentor.com से, तो मुझे उतना मजा नहीं आया एक्चुअली में ये वाला।
क्योंकि ये जो है ना सॉलिड का तो और भी डिस्कशन अलग अलग जगह मिल जाता है, इनफैक्ट उनके अपने वेबसाइट में भी मिल जाता है, ठीक है, क्लीन कोडिंग में भी मिल जाता है। यस सर। बस क्लीन कोडर डॉट कॉम था ना, क्या था क्लीन कोडर। तो ये क्लीन कोडर डॉट कॉम है, तो वो तो ब्लॉग था, ये है। तो इसमें भी ढूंढने से मिल जाता है वो, ये रहा। तो ये तो खैर इनका कोर्स है असल में, 2 से 3 दिन का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो कोर्स है, वैसे करके अब ढूंढने से आर्टिकल्स इसमें भी मिला था मुझे कहीं पे, है ना, मिल जाता है आराम से इसमें। ये रहा शायद, सॉलिड रेलिवेंस है ये क्या। यहीं पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ठीक है। तो बस ये खाली याद रखना है, ब्लॉग क्लीन कोडर डॉट कॉम है ना, यहीं पे सब तो इन्हीं का वर्ड्स में दिया हुआ है ये। तो ये पूरा पूरा ब्लॉग इन्हीं का लिखा हुआ है भाई, रॉबर्ट सी मार्टिन का है ना, ठीक है, अपना ब्लॉग है। और ये एकदम अभी लेटेस्ट है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो एकदम लेटेस्ट इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है, मतलब 18 अक्टूबर, अभी साल लगने वाला है इसमें। तो अब यहाँ पे इन्होंने किया है कि मतलब व्हाट इज सिंगल, मतलब सॉलिड जो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यस सर। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे साफ साफ लिखा मॉड्यूल, इन्होंने ये नहीं लिखा है क्लास, ठीक है, एनी मॉड्यूल, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, क्लास हो, इट मे बी अ फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो लिखा मॉड्यूल शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, है ना। मतलब ओरिजिनल वाला को आप मॉडिफाई मत कीजिए, अगर कोई जरूरत पड़ता है तो ओरिजिनल वाला को रहने दीजिए जैसा करते सर। तो हम लोग करते हैं मोस्टली। अब देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, ओल्ड कोड को इनहेरिट करके नया कोड बनाया जाता है ना, ठीक है, ओल्ड कोड को इनहेरिट करके नया कोड बनाया जाता है, पुराना को छोड़ दिया जाता है ना। तो क्योंकि पुराना यस को सर। चेंज करिएगा तो उसका डिपेंडेंसी जो मतलब जो दूसरा कोड्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम्म। यस जैसे सर। एक क्लास मैंने बनाया है, और सिर्फ आजकल हम ही नहीं ना, जैसे अभी क्या था, अभी थोड़ा देर पहले मैं वो लारावेल में कुछ काम कर रहा था, तो आई थिंक इट इज नॉट क्लोज येट, अभी तक क्लोज नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट में बना रहा था, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल डाउनलोड किया एक्चुअली में, ठीक है, जिसका नाम ब्रीज है, ठीक है। तो शायद कोड भी यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये सब npm चल रहा था पीछे में। तो मैंने ब्रीज डाउनलोड किया था। अब मान लीजिए वो ब्रीज का कोड अगर कोई छेड़छाड़ कर दे वहां से, तब तो मेरा भी तो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में आ जाएगा, है यस ना। अगर सर। जो, अब ये देखिए ये क्या होता है कि लारावेल का रेपोजिटरी है ऑनलाइन पड़ा हुआ, देखिए ये मैंने निकाला था वहां से, ठीक है। हम्म। तो ये सब सब उसका रेपोजिटरी है, ये सब इसका टूल्स है एक्चुअली में, कॉमन टूल्स, ठीक है, टिंकर, कार्बन, ठीक है। उसके बाद सैंक्टम, सेल, ये सब अलग अलग काम के लिए लोग बना के रखा हुआ है कि इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं। और ऊपर से दुनिया भर का ये भी है, क्या बोलते हैं इसका, फ्री, मतलब जो दूसरा डेवलपर से बनाते हैं वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बट ये सब ऑफिशियल है जितना भी है ना, तो ये सब ऑफिशियल है। यस। तो अभी ये, तो अब मैंने डाउनलोड किया इसको, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए ये लोग कभी चेंज कर देता है अगर इसमें जो कोड में, ठीक है, तो अब कल को तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब वो अब मेरा सपोर्ट नहीं करेगा या मेरा टोटली यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग मतलब क्या करता है कि मेन जो बना दिया उसको रख देता है वैसे ही, ठीक है, और जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो फिर एक्सटेंड करके या कुछ वर्जन 2, जैसा बूटस्ट्रैप मान लीजिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का 3 और 4 दोनों वर्जन है। तो क्यों नहीं बूटस्ट्रैप को बूटस्ट्रैप पे रहने दिया वो लोग, क्यों 3 और 4, और आज भी दोनों का सपोर्ट है, मतलब दोनों चलता है आज भी, है ना, ठीक है। जब तक कि आप अपना हम्म। मन से अपग्रेड नहीं कर लीजिए, ठीक है, तब तक जो 3 में चल रहा है साइट वो आज भी 3 में चल रहा है, जो 4 में चल रहा है वो 4 में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बिकॉज दोनों कंपेटिबल नहीं है सबसे पहले। एंड और एक बड़ा एग्जांपल है पाइथन का, ठीक है, पाइथन 2 और 3 आर नॉट कंपेटिबल। तो पाइथन 2 का जो प्रोग्राम से, इसलिए आज भी दोनों कंपाइलर को, मतलब ये साइड बाय साइड पाइथन इंटर। ला रहा है ना, यस सर। इंटरप्रेटर, हाँ, पाइथन का इंटरप्रेटर दोनों ला रहा है। तो यू कैन डाउनलोड 2 ऑल्सो, उसमें अपडेट्स भी हो रहा है उसमें भी, ठीक है, और आप चाहे तो 3 भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों अलग है, ठीक है। 3 में काफी सारा इन्होंने चेंजेस लाया है, ठीक है। तो अब वो चेंजेस 2 वाला में नहीं मिलेगा, और ये लोग किया भी नहीं, मतलब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं बनाया है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एक तरह से यही बात जो हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज नया बनेगा वहां पुराना के लिए सपोर्ट बंद करना पड़ेगा, अब कितना आप पुराना को ढोते चलेंगे ना। तो इसीलिए जैसे इसमें भी होता है, इवन कोई भी चीज हमने देखा है, एनपीएम वगैरह में, नोट भी अभी मैंने अपना ये अपडेट किया है इसको, नोट को भी, नोट का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे भी लिखा भी है ना, देखिए यहाँ पे एनपीएम के बारे में कि एनपीएम फंड, ठीक है। तो नोट का पैकेज मैनेजर है ये, तो मैंने एक कमांड यहाँ पे रन भी किया हुआ था इसके लिए।
ये वाला npm run dev करके। तो ये क्या करता है, ये असल में हमारा जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है। मतलब इसमें रॉ जावास्क्रिप्ट रहता है जो डाउनलोड होता है कहीं से, और उसको कंपाइल करके एक जावास्क्रिप्ट का फाइल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो ब्राउजर जिसमें इंटरप्रेट कर सके उस टाइप के फाइल में ये कन्वर्ट करता है npm, इसका काम ये होता है ना। तो अब इसके लिए सिर्फ इसको इंस्टॉल किया गया, अदरवाइज डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है लारावेल के साथ में। तो सिर्फ ये कहाँ मदद करता है हमको, वो जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने में। अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल सोर्स से, तो ज्यादातर क्या होता है वो मतलब ऐसे फॉर्मेट में होता है जो नोड के फॉर्मेट में होता है, ठीक है आजकल, है ना, ये उस फॉर्मेट में नहीं होता है। ये मतलब कभी रिएक्ट होगा, कभी व्यू होगा, मतलब अलग अलग टाइप का फ्रेमवर्क के फॉर्मेट में होता है। दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो एनपीएम का यूज करना पड़ता है हम लोग को उसके लिए। तो इसका भी अपडेट, तो सबका क्या है, अलग अलग वर्जन है, ठीक है, और वर्जन कंपेटेबल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल दिख रहा है वहां पे भी हम लोग को, है ना, कि मतलब अब सब क्या बोल रहा है कि आप इनहेरिट करके नया कुछ बनाइए, ठीक है, बट पुराना वाला को चेंज मत कीजिए, ठीक है, पुराना वाला को चेंज मत कीजिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स, ठीक है, द आइडिया दैट एनीवन वुड क्वेश्चन दिस, ठीक है, वन फिल्स मी फुल ऑफ, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद क्वेश्चन किया था इसके ऊपर में, ठीक है, कि क्या आज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक किसी ने लिखा, ये तो मैंने शायद पहले भी एक बार दिखाया था, कि recently I received a letter from someone with a concern, ठीक है, it went like this, कि for years the knowledge of solid principle has been a standard part of our recruitment procedure, ठीक है, आज भी, ठीक है, आज भी डिजाइन पैटर्न्स पूछा जाता है, बट सॉलिड भी पूछा जाता है और साथ में गैंग ऑफ फोर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आज भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप अच्छा कंपनी में अगर जाते हैं तो, है ना। तो candidates are expected to have a good working knowledge of these principles. Lately, however, one of our managers who doesn't code much anymore has questioned whether this is wise, है ना। Now his point were that the open close principle isn't very important anymore because most of the code we write isn't contained in a large monolith, ठीक है, and making changes to small microservices is safe and easy, ठीक है। Now the list यस of सर। substitution principle is long out of date because we don't focus on inheritance nearly very much as we did 20 years ago. I think, ठीक है, we should consider then nots, ठीक है, position on solid, just write simple code, है ना, ठीक है। तो फिर से ये उस समय में हमने डिस्कस किया था, जस्ट राइट सिंपल कोड मतलब क्या, कोई गाइडेंस ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है, कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो ये तो सबका मतलब अलग ही हो जाएगा ना। देखिए आई एम अ फर्म बिलीवर कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हर कोई अपने हिसाब से काम करने लग गया ना, तो कल को क्या हो जाएगा, एक केओस का सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, अफरा तफरी मच जाएगा सब जगह में ना, ठीक है। अगर सब कोई जैसे, अगर एक चीज मान के चलिए, अगर आपका एबीसीडी अलग होगा और मेरा एबीसीडी अलग होगा, तब क्या होगा, मतलब कम्युनिकेट दे वोंट नहीं बी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा। तो अभी देखिए मान लीजिए आज एक आदमी एक कंपनी छोड़ के दूसरा में जा रहा है, दूसरा को छोड़ के तीसरा में जा रहा है, अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, देयर विल बी कम्युनिकेशन गैप। ऑलरेडी होता है यस एक्चुअली सर। में, ठीक है, जैसे कंपनी ए डिफरेंट प्रोसीजर अपनाता है काम करने के लिए देन कंपनी बी, है ना। तो क्या होता है, थोड़ा सा उस एम्प्लॉय को दिक्कत होता है आके काम करने में, क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको कि कंपनी ए से थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहा है ना। और यहाँ हम बात करें टोटली नया चीज का, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम असल में, है ना, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा बात है, हम लोग यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं जो इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद में ये हुआ है, ठीक है, डिवाइस हुआ है और इसको यूज करना है। अभी भी देखिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल इज द बेस्ट, है ना, क्योंकि वहां पे देखिए बच्चा के पास एक्सपीरियंस कम, स्पेशली व्हेन इट इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो उस समय में वाटरफॉल से बेस्ट मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कि आप रिगरसली एनालिसिस करने जाइए, रिगरसली डिजाइन बनाइए एक, ठीक है, उसके बाद में फिर कोड कीजिए बैठ के, फिर टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास उतना समय रहता है कि एक ही बार ये सब चीज कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब दोबारा फिर नहीं होगा जाने में। तो द बेस्ट ये मॉडल अभी भी है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फॉर स्टूडेंट्स इज एक्चुअली वाटरफॉल। हाँ अगर आपका सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट है देन यू हैव अ चॉइस, ठीक है, जो करना है करिए, बट फर्स्ट टाइमर्स के लिए वाटरफॉल से अच्छा कुछ नहीं है। वाटरफॉल ऑलरेडी, ठीक है, मतलब 50 years प्लस जा रहा है वो, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, इंडस्ट्री में यूज नहीं होता बिकॉज उसमें समय लगता है, ठीक है। और बड़ा प्रोजेक्ट्स में स्पेशली, बड़ा प्रोजेक्ट को कभी भी एक बार में आप रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको पार्ट बाय पार्ट रिलीज करना पड़ता है, स्प्रिंट्स में रिलीज करना पड़ता है, थोड़ा सा स्प्रिंट्स में, ठीक है। तो इसीलिए एजाइल वगैरह ज्यादा चल रहा है आजकल, है ना, ठीक है। और वाटरफॉल में एक बार में सोचना पड़ता है सारा चीज, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, ठीक है। तो वैसे करके तो ये गाइडलाइंस नहीं चलता है ना, गाइडलाइंस नहीं चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए आजकल क्या है ना सबसे बड़ा ये फील्ड में कि देर आर पीपल, ठीक है, जिनको ये नहीं मिला हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, और वो लोग भी इसमें आ गया है, ठीक है। अब जैसे बिल गेट्स को ठीक है, एज एन एंटरप्रेन्योर
ही वॉज वेरी गुड, ठीक है, उसको मौका मिल गया, ठीक है, उस समय में कोई रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा चीज है रिस्क लेना, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा आदमी वैसा रिस्क नहीं लिया जैसा उसने लिया, रिस्क लेके वहां तक पहुंच गया। चाहे स्टीव जॉब्स, ठीक है, दोनों नहीं पढ़ा लिखा था, ठीक है, बट दे टुक रिस्क, है ना। और उनका कोट्स आज बहुत पॉपुलर है एक्चुअली में, ठीक है। बट उनका जो कोट्स है दे आर एक्सपीरियंसेस एक्चुअली एंड नथिंग एल्स, ठीक है, उनका अपना खुद का एक्सपीरियंसेस है और कुछ नहीं, खास कुछ नहीं है, ठीक है। बिल गेट्स को कौन सीरियसली लेता है, मतलब एक्चुअली पढ़ाई लिखाई वाला सेंस में, ठीक है, या आप देखिएगा तो वो लोग का कोई मतलब ज्यादातर कॉपी है, इन्वेंशंस कम है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉपी एक्चुअली, ठीक है, कॉपी कर करके, जैसे सी सी शार्प, ठीक है, सी शार्प को कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस और ये क्या बोलते हैं जावा से मतलब जावा। मिला जुला के बनाया वो लोग, है ना। तो यू कैनॉट कॉल इट एज ओरिजिनल चीज, नहीं बता बुला सकते उसको, ठीक है। या आप देख लीजिए कंपनी क्या करता है, ये कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट दूसरा का चलने लगता है ना, तो उसका एक कॉपी बनाने में लग जाता है कंपनी हमेशा, ठीक है। जैसे ये हाँ कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट था शुरू से ये लोग का, वो भी कहीं ना कहीं कॉपी किया है लोग ने, या वो बहुत लोअर लेवल का चीज है, जैसे ऑफिस पैकेज, ठीक है। तो ऑफिस पैकेज को कौन यूज करता है, ऑफिस पैकेज को वो लोग यूज करता है मतलब ऑफिस लेवल पे, तो वो तो खैर जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया है कि बिल गेट्स शुरू से ही जाके मतलब जिस कंपनी में जाता था अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए, उसका यूएसपी यही होता था कि आपका कंप्यूटर तो ठीक है, हार्डवेयर इज वेरी गुड, बट इसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है, लोग क्यों यूज करेंगे इसको, ठीक है, ये उसका आर्गुमेंट होता था नॉर्मली। तो वो जाके क्या करता था, अपना सॉफ्टवेयर को वहां पुश करता था, ठीक है, कि ये आप ऑफिस पैकेज वहां पे यूज कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो 2000 हिज मतलब ये ओरिजिनल आइडियाज था वो सब, है ना, ठीक है। ऑफिस पैकेज डाल लीजिए, तो आज भी ऑफिस पैकेज अच्छा है एंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दोस्त, ठीक है, बाकी सब चीज तो कॉपी है। अगर क्लाउड की बात कीजिएगा तो अमेजोन निकाला उसको, शुरू में कोई समझता नहीं था उसको, बट आज सब उसी पे चल रहा है, ठीक है। तो उसका क्रेडिट हमको अमेजोन के देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ईआरपी का बात कीजिए, सैप इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो ईआरपी इंट्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। आज माइक्रोसॉफ्ट का भी डायनेमिक्स चलता है, जिसका कोई खास अभी मार्केट शेयर नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली, ठीक है, सैप और ओरेकल का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, डायनेमिक्स, है ना। तो यस सर। ये भी एक ईआरपी सिस्टम है, ठीक है। तो बट ये उससे कम चलता है, जो ओरेकल और सैप वगैरह से काफी कम चलता है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो इन लोग ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने बस ये देखिए ना इस, ठीक है, एन ईआरपी करके लिखा हुआ है, इज अ लाइन ऑफ ईआरपी, ठीक है, एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब सीआरएम ईआरपी सारा चीज के अंदर में है। फिर ऑफर्स सर्विसेज फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस, इस तरह से, ठीक है। तो बट इसका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा अच्छा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग ज्यादातर, ठीक है, देख रहा है कि हाँ मार्केट में कौन कौन है जो अच्छा चीज बना रहा है, तो चलो। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो खैर अब तो कंपनी के अंदर में बहुत सारा पढ़ा लिखा आदमी आ गया है ना एक्चुअली में, ठीक है। बट बिल गेट्स का लीडरशिप में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक समय के बाद में कंपनी थोड़ा सा भटकने लगा था, ठीक है। वो बिल गेट्स को भी लगा होगा, इसलिए वो ड्रॉप किया और दूसरा को लाया, लेकिन लाया भी तो ऐसा को लाया जो वो भी शायद उतना नहीं समझ पा रहा था, ठीक है, मतलब स्टीव बॉलमर जो था। बट अल्टीमेट यस जैसे सर। एक समय में सत्या नडेला को सब बोल रहा था कि नहीं बहुत अच्छा सीईओ नहीं है शायद, वो स्टीव बॉलमर्स का जो अधूरा प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर रहा है, ऐसे बोल रहा था। बट नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक टोटली दूसरा रास्ता पे है और अच्छा कर रहा है एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट अभी भी। तो अब क्रेडिट दिया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट का ये इसको मतलब 2.0 बुला रहा है, मतलब एक बार माइक्रोसॉफ्ट का बहुत रेवेन्यू गिरने लगा था एक्चुअली। तो फिर अब इसको माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड जनरेशन बुलाया जा रहा है इसको अभी, है ना, ठीक है। तो इट्स रियली डूइंग गुड अंडर सत्या नडेला, है ना। इसलिए ये लोग अब लगभग 7 साल हो गया इसका भी, लोग नहीं सोच रहा है मेरे ख्याल से लीडरशिप चेंज किया, तो अभी अभी उसी को दिया हुआ है कि चल रहा है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये चीज है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होता है। तो ये लोग जो है, ये लोग है ना, ठीक है, कोई कोई मतलब ऐसे करके भी कुछ कुछ बोल देता है, तो खैर वट एवर इट इज, ठीक है। तो बट ये जैसे है ये गाइडलाइन जो है ना, ठीक है, कि जस्ट राइट सिंपल कोड, है ना, तो वो सिंपल कोड वो क्या है, कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। जैसे वही वाला बात कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फोकस कीजिए, बट कैसे करके फोकस किया जाए, ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स, ठीक है, कि जिससे फोकस करें। तो यहाँ तो पूरा मेथड बता दिया गया है ना। जो सॉलिड है, सॉलिड इज मेथड इन इटसेल्फ, है ना, कि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए, ओपन क्लोज प्रिंसिपल यूज कीजिए, ठीक है। ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, बट शुड बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, है, ठीक है। तो उसी तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन है या जो भी है बता दिया गया कि ये मेथड आप फॉलो कीजिए, दीज आर द मेथड्स दैट यू शुड फॉलो, है ना, ठीक है, लाइक दैट। अभी भी वो जो मैं लारावेल दिखा रहा था ना, यहाँ पे सब देख लीजिए, यहाँ पे हर जगह आपको अंदर अंदर इनहेरिटेंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इफ यू चेक इट आउट। तो ये देखिए, जैसे ये है एक मॉडल है, नहीं ये मॉडल नहीं है, ये तो माइग्रेशन है एक्चुअली, ठीक है ना, इट्स अ माइग्रेशन। तो जो भी यहाँ बोलेगा सब क्लास होगा, देखिए। एंड इफ यू लुक हियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंस माइग्रेशन लिखा हुआ है ना। यस सर। यस सर। तो ये तो इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस है, और ये मतलब इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, लारावेल को बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये काफी नया टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ये दिख रहा है, सिमिलरली एनीवेयर यू गो, ठीक है, जब इसका मॉडल जाके देखिएगा, मॉडल क्लासेस ओनली, ठीक है।
ऑल द मॉडल्स आर क्लासेस, जैसे यूजर डॉट पीएचपी को देखिए यहाँ पे भी क्लास यूजर एक्सटेंस ऑथेंटिकेट। अभी ऑथेंटिकेटेबल जो है ना, इसको ढूंढना पड़ेगा हमको, ये कहाँ पे है। उसको जब ढूंढिएगा तो वो मॉडल को क्या करता है, एक्सटेंड करता है एक्चुअली, ठीक है, दैट एक्सटेंस मॉडल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये नेम स्पेस मॉडल्स दिया गया कि ये भी एक मॉडल है उसमें ना, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे मिलेगा आपको, फाउंडेशन ऑथ यूजर के अंदर में आपको मिलेगा ये ना, ठीक है, ऑथेंटिकेबल मिलेगा। तो देखिए इस तरह से है ना, ठीक है। तो सब जगह क्लासेस दिख रहा है और हमको एक्सटेंड ये दिख रहा है, इनहेरिटेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एवरीवेयर है ना। और देखिए यहाँ पे भी वो फैक्ट्री वैक्ट्री सब चीज दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, हर जगह ना हैज फैक्ट्री या जो भी है, ठीक है। इसमें फसाड दिखेगा, फैक्ट्री दिखेगा, ये सब चीज दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो मतलब ये सब चीज जितना भी बन रहा है सब इसी के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। मतलब जो प्रिंसिपल्स है, चाहे इसका हो या किसी का भी हो, जो डिजाइन प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन डेफिनेटली ये बोला जाता है कि अननेसेसरी आप यूज मत कीजिए। अगर आप छोटा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जहां इसका जरूरत नहीं, देन देयर इज नो नीड टू यूज देम, है ना, ठीक है। तो आप बिना इसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूज, जैसे अभी जैसे हम लोग कितना बार बात किया, ठीक है। अगर आपको जीसीडी का प्रोग्राम बनाना है या एचसीएफ, ठीक है, का प्रोग्राम बनाना है, तो व्हाई डू यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सबसे अच्छा एक छोटा सा प्रोसीजर बना दीजिए, उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, आप सिंपल सा एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाइए, वो सबसे बेस्ट होगा उसके लिए ना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का, ऑब्जेक्ट कौन है, वहाँ पे क्या है, ये सब चीज में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अननेसेसरी क्यों कॉम्प्लिकेट करना चीजों को। तो आप सिंपल तरीके से कीजिए, अगर कोई चीज एक लाइन में हो जाता है तो उसके लिए 10 लाइन लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो राइट वन लाइन, काम खत्म कीजिए उसका ना, ठीक है। हाँ, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है, अब उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान बनाने के लिए डेफिनेटली, आप जैसे मान लीजिए पूरा बैंकिंग सिनारियो जो है हमारा, उसको कंप्यूटराइज करना है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा आसानी से हमको करना है, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेरी गुड, ठीक है। तो सीरियस जॉब है, बड़ा जॉब है, वहां पे आप प्रिंसिपल्स वगैरह यूज कीजिए अच्छा से। छोटा मोटा चीज है तो ऐसे ही कर लीजिए ना, जैसे आपको डीम फिट लगता है, ठीक है, जैसा लगता है कि हाँ ये हो गया, काम चल जाएगा मेरा, तो हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो उसके लिए हमको इतना प्लानिंग और इतना ये सब चीज करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये वाला बात है ना। तो जैसे यस सर। जब छोटा मोटा जब किसी को जाके स्पीच देना पड़ता है, तैयारी करता है, कोई तैयारी नहीं करता है, ठीक है। बट मान लीजिए यस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मान लीजिए हजारों आदमी है, ठीक है, वहां जाके आपको खड़ा होकर कुछ बोलना है, ठीक है। तो देन डेफिनेटली यू विल डू सम प्रिपरेशन, है ना। कुछ तो प्रिपेयर करके जाइएगा वहां पे बोलने के लिए ना। जैसे यस। ये कमेंसमेंट है, कॉन्वोकेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे वो हार्वर्ड का जैसे हम बार बार बात करते हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि लगभग ये जितना बड़ा बड़ा आदमी उन लोग को बुलाया जाता है, बिल गेट्स भी गया है, ठीक है, हार्वर्ड में, मार्क जकरबर्ग गया हुआ है, ठीक है, स्टीव जॉब्स अपने यूनिवर्सिटी में गया हुआ है। उसी तरह से जो हैरी पॉटर की जो ऑथर है जेके रॉलिंग, उनको ही बुलाया गया था हार्वर्ड में, ठीक है। तो जब भी ये लोग गए हैं तो वी हैव सीन, देखिए वो इंग्लिश का इतना बड़ा जानकार है ना, क्या नाम है, जेके रॉलिंग, मतलब नोवेल्स लिखती है, ठीक है। बट स्टिल व्हेन शी वेन देयर शी हैड अ पेपर, ठीक है, शी हैड अ पेपर, और वो उसी पेपर से फ्लो होके बोल रही थी, ठीक है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भावना है, जैसा लिखा हुआ है वहां पे, उसको बोला जाए, मतलब द वर्ड शुड नॉट मिसमैच। तो शी हैड रिटन इट वेरी केयरफुली, लेके आई थी और उसको यूज करके वो बोल रही थी बहुत अच्छा से वहां पे ना, ठीक है। ताकि मतलब एक एक चीज जो उन्होंने सोचा है उसको बोला जा सके वहां पे, जैसे कि तैसे, है ना, जिस थॉट से उन्होंने सोचा वहां बोलने का, देखिए। तो सच बिग पीपल ऑल्सो, ठीक है, जिन्होंने इतना ज्यादा काम किया है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास, बट फिर भी जब उस तरह की जगह में आता है, एक फॉर्मल जगह में आ रहा है, तो दे आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। और प्रिपरेशन करके लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ना, ठीक है। तो खैर इसके बारे में तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, ये वाला सॉलिड के बारे में आराम से मिल जाएगा, बट द मेन थिंग इज, ठीक है, मेन थिंग इज कि मतलब इसको हम लोग को ये करना है, यूज करना सीखना है अच्छा से ना। अभी तक हम लोग को आता नहीं यूज करना सही से, ये सबको हम लोग को ये करना है, यूज करना सीखना है ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम बैक हियर। और उस दिन हम लोग ने ओपी में क्या किया था, वर्चुअल फंक्शन हो गया था हमारा। यस सर, वर्चुअल फंक्शन हो गया। डिराइव टू पॉइंटर वाला सर हम लोग कर रहे थे। पॉइंटर टू डिराइव। यस, पॉइंटर टू डिराइव। हाँ, इसी में वर्चुअल फंक्शन देखा था हमने, है ना, इसी में हमने हाँ वर्चुअल जी। फंक्शन देखा था, ठीक है। तो चलिए, तो अल्टीमेटली जैसे जो इसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, ये जो टॉपिक है पॉइंटर टू डिराइव क्लास वाला है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन यही है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइएगा। एंड व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो है, ठीक है, कि जिसमें कि प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है आपका, ठीक है ना, इस तरह का फंक्शन होता है। तो क्योंकि देखिए, ये जब ऐसा करके फंक्शन बनाइएगा, इसका मतलब है
इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्लास, ठीक है, इस क्लास को इनहेरिट करेगा वहां पे इसको बिल्कुल इसका बॉडी बनाया जाएगा ना, ठीक है, इसका बॉडी एकदम बनाना है, ठीक है। और बाकी, ठीक है, जो ये जो फंक्शन है बाकी है ना, ठीक है, तो अब इसका बनाइए मत बनाइए आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको ओवरराइड किया भी साथ नहीं भी किया जा सकता है, बट दिस वन जहां पे आप जिसका बॉडी आपने ये कर दिया, नल कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है, तो इसको तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा यस फंक्शन सर। जहाँ पे ऐसा मतलब एक क्लास जहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे सी प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बुलाते हैं, ठीक है। तो जावा में थिंग्स आर डिफरेंट, इसलिए कभी कभी जावा को सिंपल भी बोला जाता है, ठीक है, कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ये लोग वो कर दिया है, डाल दिया है, ठीक है। तो आपको जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा आप लिख दीजिए वहां जाके एब्स्ट्रैक्ट, है ना, वो मॉडिफायर डाल दीजिए, तो उससे क्या हो जाता है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है वहां पे। और अगर आपको एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए, मतलब जिसमें बिल्कुल कोई मेथड का डेफिनेशन नहीं चाहिए, तो वहां पे आप इंटरफेस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये लोग ने यस इंटरफेस ला दिया वहां पे कि आप एक इंटरफेस का इस्तेमाल कर लीजिए ना वहाँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट गोस। तो ये हमारा ये था, मतलब वर्चुअल फंक्शन था एक्चुअली सी प्लस में, है ना। मेन काम यही है यस इसका, सर। मेन काम यही है, ठीक है। अब देखिए शुरू कैसे हुआ होगा पता नहीं, ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉस्ट्रुप सर ने क्या सोचा होगा, क्यों बनाया होगा इसको, दैट वी डोंट नो, ठीक है। अब इच्छा होता है कि अब उनका भी किताब पढ़ा जाए कि उनका व्यूज क्या था, व्हाई डिड ही मेक दिस, ठीक है, व्हेन ही वाज मेकिंग इट, ठीक है, तो उनके मन में क्या था, ठीक है, कि मतलब व्हाई ही मेड, ठीक है, फॉर एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो जो हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इन्होंने एनकैप्सुलेशन भी, अब देखिए ये जो गाइडलाइंस था ये कहाँ से मिला, ये मिला जो एलन के वगैरह जिन्होंने ओओपी को बनाया, ठीक है, वहां से ये सब गाइडलाइंस आया। मोस्ट प्रॉब्ली ये सब गाइडलाइंस जैसे उस समय में भी जब सी प्लस बन चुका था तो देवर ओओपी लैंग्वेजेस, है ना, लाइक स्मॉल टॉक, ठीक है, सिम्युला, ये सब था पहले से। तो ऑब्वियसली ये सब फीचर्स वहां पे इम्प्लीमेंटेड होगा पहले से, है ना, किसी और नाम से भी हो सकता है। तो स्ट्राउस्ट्रुप सर ने वहां से देखा होगा, तो फिर इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर दिया होगा, है ना। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फॉर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इट्स फॉर एब्स्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्शन देखिए किसके लिए एब्स्ट्रैक्शन, ये भी समझने वाला बात है, ठीक है ना। ये यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, जो कल को इसको इम्प्लीमेंट करने वाला उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये किसके लिए एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग को पहले समझ में आता था कि इट्स फॉर एब्स्ट्रैक्शन फॉर द फ्यूचर प्रोग्रामर्स, है ना, या जो इम्प्लीमेंटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट सर उनके लिए कैसे, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन फ्यूचर में करना पड़ेगा तो उनको तो पता होना चाहिए ना कि एब्स्ट्रैक्शन हाँ तो के बारे दोनों में। के लिए हो गया, दोनों के लिए हो गया एक तरह से, ठीक है, इसके लिए भी हो गया और यूजर के लिए भी हो गया, ठीक है। बिकॉज बहुत जगह हमने देखा हुआ है, जैसे अभी हम लोग इसको कनेक्शन को देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बुला ही सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब इट्स एन इंटरफेस बेसिकली। तो देखिए इंटरफेस का नॉलेज जो होता है वो यूजर को भी होना चाहिए जो इसको यूज करेगा, ठीक है। उसको यूजर को कोई कंसर्न नहीं रखना है कि पीछे में किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, यूजर को कोई कंसर्न नहीं रखना है, यूजर हैज टू जस्ट राइट, ठीक है, DRIV ड्राइवर MANAGR मैनेजर सर डॉट, हाँ। सर इसका हाँ यूजर जो सॉफ्टवेयर बनेगा तो हाँ। कस्टमर को हम कह रहे हैं कि नहीं जो नहीं नहीं, कस्टमर नहीं, यूजर है, कस्टमर नहीं, या फिर या यहाँ पे, डेवलपर जो हम और आप। हाँ जो डेवलपर है वो। यस सर। तो देखिए हम तो यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन को यूज ही कर रहे हैं ना एक तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने की इसको चीजों को तो इम्प्लीमेंट, नहीं देख हाँ पा रहे है ना, नहीं देख पा रहे, और हमने इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया अल्टीमेटली, ये जो एब्स्ट्रैक्शन था इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटर ने किया। अगर आप माई सिक्वल का डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां का जो भी प्रोग्रामर होगा उसने इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ क्लासेस बनाया हुआ है ना, ठीक है। और हम जो क्लास बना रहे हैं वहां तो सीधे सीधे इसको रेफरेंस करके काम कर रहे हैं ना, वी आर सिंपली रेफरेंसिंग इट एंड वी डोंट नो द कंपोजिशन ऑफ दिस, ठीक है। हमको ज्यादा कुछ नहीं पता ये कनेक्शन, हमको बस ये बता दिया गया कि आप इसका एक रेफरेंस बनाइए और उसमें क्या होगा, उसमें एक एड्रेस आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, मतलब वो जो आपका डेटाबेस है उसका एक रेफरेंस आ जाएगा। फिर हम कुछ दे देते हैं आपको जिसके थ्रू आप क्या कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। बट वो जो कोड है, वो जो कोड है वो जावा वाला ने बनाया है, JDBC के अंदर कोड है ही नहीं उसका, जैसे कनेक्शन इज ओनली डिक्लेरेशन है ना, उसमें कोई कोड थोड़ी ना है, वो तो कुछ हैं। डिक्लेरेशन है इसके अंदर में, इट कंटेन्स ओनली डिक्लेरेशन नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन को यूजेबल कौन बनाया है, यूजेबल यहाँ पे कोई किसी ने बनाया, माई सिक्वल वाला ने ना, ठीक है। यस सर। तो यूजेबल बनाने वाला यहाँ पे लोग था। तो जैसे हम लोग को लगता था सिर्फ पहले कि दिस एब्स्ट्रैक्शन इज ओनली फॉर दिस, ठीक है, बट फाइन इट्स फॉर देम ऑल्सो, ये उनके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये एब्स्ट्रैक्शन इनके लिए भी है, ठीक है। तो देखा जाए तो ज्यादा अच्छा इसके लिए लगता है एब्स्ट्रैक्शन जब हम बोलते हैं तो, ठीक है, इसके लिए तो गाइडलाइन हो गया, इसके लिए तो क्या हो गया, गाइडलाइंस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए गाइडलाइंस एब्स्ट्रैक्शन, फॉर हाँ इम्प्लीमेंट। हाँ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंट। हाँ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो क्योंकि
और एब्स्ट्रैक्शन भी क्या है, इसके लिए तो गाइडलाइंस है सिर्फ, है ठीक है, सिंपली कि आप ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, बाकी डिटेल्स आपको करना है, मैंने ये बता दिया ये चीज चाहिए हमको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक ये है। पेरेंट्स विल से, ठीक है, कि जाके बाजार से ये सामान लाना है, दे वोंट टेल यू, है ना, कि मतलब यहाँ से 10 कदम चलना है या यहाँ से बाइक लेके जाना है तो यहाँ से 30 के स्पीड में जाना है, 20 के स्पीड में जाना है, वो सब थोड़ा ना बताएगा वो लोग। दिल जस्ट टेल यस यू कि सर। आई वांट दिस आइटम, है ना, ये चीज चाहिए, बस आप लेके आ जाओ, ठीक है। तो अब बाकी आपको तय करना है कि हाँ हमको वहां तक ए रास्ता फॉलो करके जाना है ना, बी फॉलो करना है ना, सी फॉलो करना है, ठीक है ना। स्पीड कितना रहना चाहिए मेरा, ठीक है ना, कहाँ का ब्रेक लगाना है वो आपको सोचना है, ठीक है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वही चीज है यहाँ पे, मतलब गाइडलाइंस दे दिया गया और इम्प्लीमेंट करेगा, बट फॉर यूजर इट्स सीरियसली एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए पर्दा का पीछे क्या चल रहा है इसको क्या मालूम है, ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्शन का फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या था। एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन था कि सिर्फ एसेंशियल चीजें, ठीक है, एसेंशियल चीजें यूजर को पता चलना चाहिए, ठीक है, बाकी डिटेल्स हाइड कर देना है हम लोग को, ठीक है। तो ये देखिए ये पीछे का डिटेल्स तो हाइड कर दिया गया, ठीक है, यहाँ का डिटेल्स तो हाइड कर दिया गया है ना, ठीक है। एंड फॉर इम्प्लीमेंटर डिटेल्स तो है ही नहीं, ठीक है। इम्प्लीमेंटर को तो सारा चीज दिख रहा है जो यहाँ पे है, ठीक है, जो उस इसमें इंटरफेस में जो भी लिखा हुआ है वो तो पूरा का पूरा इंटरफेस इसको मिल गया, ठीक है। और वो अपना इम्प्लीमेंट करे, उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करे, जितना वहां पे मेथड का डिक्लेरेशन है वो सारा मेथड को ये बना है, ठीक है। मेथड वेरिएबल सबका तो डिटेल्स इसके पास होगा तभी तो इम्प्लीमेंट करेगा, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि यस सर। इंटरफेस में या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होता है सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और इंटरफेस में तो सारा का सारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, तो मतलब एक एक मेथड के बारे में हमको जानकारी देना पड़ेगा इसको, तभी तो वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा, नहीं तो एरर आएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो इसके लिए तो एब्स्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है, इसको तो वहां से गाइडलाइंस मिला और इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको उसका डिटेल्स बनाना है, ठीक है। नाउ एब्स्ट्रैक्शन इज फॉर द यस। यूजर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यूजर को दिख रहा है कनेक्शन, बट एक्चुअली काम तो कनेक्शन कुछ कर ही नहीं रहा है, काम कौन कर रहा है, काम तो कर रहा है ये जो माई सीक्वल का जो क्लासेस बनेगा अंदर में वो सब काम कर रहा है, ठीक है। एंड ये तो बस जैसे बात किया गया इंटरफेस है ये, कि ये बस एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है, वो कोड के साथ में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए हमको ज्यादा जानकारी की जरूरत ही नहीं है, हमको दो चार यहाँ से मेथड मिलेगा, वो मेथड हमको जान लेना है, उस मेथड से हमको सारा काम कर लेना है, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है इट्स फॉर द पर्सन हु विल बी यूजिंग दिस, ठीक है, नॉट फॉर द पर्सन हु विल बी इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस, है ना। तो जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास तो है जो डिटेल्स चाहिए, वो डिटेल्स है, वो अपना कर रहा है वहां पे जाके ना इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यस सर। तो ये सब नजरिया मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो खैर ठीक है, तो अब देखिए वही तो वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, तो इसी मतलब वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया होगा, ठीक है, कि ये एब्स्ट्रैक्शन इंश्योर किया जा सके यहाँ से। एंड अगेन वो जो रन टाइम वाला पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कि रन टाइम में पता चले कि कौन सा हमको चाहिए, ठीक है, विच वन वी नीड, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे देखिए पॉइंटर का इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग न्यू लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। वेन एवर यू राइट न्यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो स्टोरेज है वो रन टाइम में मिलेगा हमको, ठीक है, इट वोंट बी ड्यूरिंग डिजाइन टाइम, है ना, रन टाइम में हम लोग को हम्म। स्टोरेज मिल रहा है। तो जब आपको रन टाइम में स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो डायनेमिक हो गया ना, ठीक है, इट्स डायनेमिक, ठीक है, मतलब आपको मतलब रन टाइम तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब किसका रेफरेंस यहाँ पे आने वाला है इस पॉइंटर के अंदर में, ठीक है, किसका रेफरेंस आएगा वो आपको रन टाइम तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। वेरेस वो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है उसमें तो पैरामीटर से डिफरेंस होता है ना, तो कंपाइलर भी नाप लेता है कि ये 3 पैरामीटर के साथ कॉल किया या 2 पैरामीटर के साथ में कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इजिली क्या होता है मतलब ये पता चल जाता है कौन सा फंक्शन को कॉल करना है वहां पे ना, विच फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड, इजिली मालूम चल जाता है हम लोग को। बट इस केस में नहीं पता चलता है, इस केस में लास्ट लास्ट तक नहीं पता चलता, जब रन टाइम में हमको ये फंक्शन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में, क्योंकि देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन सम अदर वे आल्सो, ठीक है, जैसे एक ऐसे ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, जो सी प्लस में शायद ट्राई नहीं किया किसी ने भी, ठीक है, तो वो हम ट्राई करते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं यहाँ पे, एक हम और एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, लेट्स क्रिएट अनदर क्लास, ठीक है, और उसको मजाक मजाक में नाम फैक्ट्री देते हैं हम लोग। तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, तो ऐसे ही हम लोग नाम देते हैं CLSS क्लास FSC TR फैक्ट्री, ठीक है, तो ये क्रिएशन का काम करेगा ना, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू, ठीक है, इसमें एक मेथड हम बनाएंगे जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, देखिएगा, ठीक है, जो कि जो यस। हमारा ये जेसॉन डेटा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो वी आर क्रिएटिंग एक हम लोग मेथड से बनाते हैं, पब्लिक के अंदर एक मेथड बना देते हैं, द मेथड इज ANNAME PUBLIC, उसमें क्यों दिखा रहा है ऐसा अंडरलाइन, छोड़ी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा अपने आप वो सेव करने से। ओके, तो एक मेथड हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कि जैसे वहां पे था ना ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, तो सपोज हम ऐसे CRET क्रिएट अंडरस्कोर
या CREAT create underscore, ठीक है, JSON ऑब्जेक्ट, इस नाम से एक मेथड बना दिया हमने, है ना। और इस मेथड में बस खाली लिख दिया RETUN रिटर्न, ठीक है, न्यू, और वो क्लास का नाम JSON JSON डेटा ऐसे करके, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा। देखिए तो यहाँ पे आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है ना, और इसका हम लोग रिटर्न टाइप कर देंगे JSON JSON DATA डेटा। तो ये तो रन टाइम, ये भी रन टाइम ही होगा सर? ये तो एकदम एकदम रन टाइम होगा, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे एक इफ एल्स लगा दिया स्पेशली, ठीक है, इसके अंदर में अगर यस मैंने सर। एक इफ एल्स लगा दिया कि अगर तो कोई वह वन, कंडीशन पे हाँ, डिपेंड करेगा। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मतलब उसको प्रूफ करने के लिए और भी हम लोग को जाना पड़ेगा अंदर में, ठीक है। अच्छा यहाँ यस पे सर। ये क्यों बोल रहा है कि सुइटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इसी टाइप से तो यहाँ पे वो हो रहा है। अच्छा छोड़ देते हैं उसको, रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग अब न्यू नहीं लिखते हैं, एंड वी विल सिंपली, ठीक है, क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा एक और काम करते हैं हम लोग, इस क्लास को थोड़ा देर के लिए हम स्टैटिक बना देते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स मेक दिस मेथड एज स्टैटिक, ठीक है। तो जैसे मेथड को स्टैटिक बनाते हैं हम लोग, तो व्हाट विल हैपन, क्लास के थ्रू उस मेथड को कॉल किया जा सकता है, जैसे FAC TRF फैक्ट्री, और उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद ये मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। नाम है CREAT क्रिएट अंडरस्कोर JSON JSON अंडरस्कोर OBJECT ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ दीज आर द फीचर्स दैट वी आल्सो यूज क्वाइट लेस, है ना। तो अब हम लोग को भी क्या होता है कि मतलब थोड़ा ये नहीं रहता है, मतलब याद नहीं रहता है सब चीज, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग भी काफी कम यूज करते हैं इसको। अब वहाँ पे न्यू में क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है, और यहाँ फैक्ट्री में भी प्रॉब्लम दिखा, नो सुटेबल कन्वर्शन फ्रॉम फैक्ट्री। तो हम लोग को फैक्ट्री से तो कन्वर्ट ही नहीं करना है ना, जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। तो नो सुटेबल कन्वर्शन फ्रॉम फैक्ट्री जेसॉन डेटा टू जेसॉन डेटा एग्जिस्ट करके, चलिए देखते हैं एक बार कंपाइल करके कि वो क्या बोलता है, कंपाइलर क्या बोलता है, बिकॉज ये दो में मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, एक डिफरेंस तो नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंटर रखना चाहिए था, वी आर रिटर्निंग अ पॉइंटर, ठीक है। अब शायद सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, ये तो सही हो गया, दोनों सही हो गया, देखिए, ठीक है, दैट वाज अ प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। तो देखिए अब मुझे बताइए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से वही इफ एल्स अगर डाल दिया जाए कि वन प्रेस करे तो ये हो, ये मतलब जेसॉन डेटा का बने, और टू प्रेस करे तो हमको XML डेटा का बनना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, सर वहाँ पे पॉइंटर किससे बनाए सर, वो क्लास को, मतलब फंक्शन को क्रिएट ये, जेसन। हाँ, ये पॉइंटर रिटर्न करेगा एक्चुअली में, बिकॉज देखिए जब आप न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, तो उस समय में तो यस सर। एड्रेस मिलता है आपको। तो वो जो यस एड्रेस सर। मिलेगा उसी को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, जो कि आगे इस ओबी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ओबी के अंदर यस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और सर। मैंने तो सिर्फ, हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो एड्रेस को रिटर्न कर रहे हैं वो बिना पॉइंटर के पास नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा नहीं बिल्कुल नहीं, आपको विदाउट। चाहिए ना, एक तो मतलब पॉइंटर चाहिए होता है एड्रेस के लिए, ठीक है, विदाउट दैट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओके इसीलिए तो सर। देखिए यस हमने सर। जैसे पॉइंटर लिखा था, वो एरर जो दे रहा था एकदम साफ साफ दे रहा था कि एरर, देखिए ये बोल रहा था कि यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा था, देखिए ना, वही चीज बोल रहा था ना यहाँ पे, देखिए कि जेसॉन यस सर। डेटा को जेसॉन डेटा का पॉइंटर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लेफ्ट साइड में देखिए एक पॉइंटर है, ठीक है। यस सर। तो इसको मिलना भी तो पॉइंटर ही चाहिए ना, इसको मिलना भी तो पॉइंटर हम्म। चाहिए, तो दैट इज वाई, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर देना जरूरी था, ठीक है, ओके। कि दोनों डेटा कंपेटेबल होना चाहिए। तो अब देखिए अभी भी एक तरह से चाहने से कंपाइलर यहाँ पे इंटरवीन कर सकता था, बट ऐसे भी कंपाइलर इंटरवीन नहीं कर सकता, बिकॉज कंपाइलर का हाथ का बाहर का चीज है, बिकॉज न्यू आ गया, ठीक है। तो यस न्यू सर। कंपाइलर का हाथ का चीज नहीं, बिकॉज न्यू में जो भी चीज होता है रन टाइम में होगा एक्चुअली, ठीक है। और अब देखिए, अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि अगर यहाँ पे इफ एल्स डाल दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने वन टू मतलब इसमें पैरामीटर ले लिया, उस पैरामीटर का वैल्यू हमने यहाँ से लिया, मतलब यूजर से मांग लिया कि वन प्रेस करने से हम जेसॉन का क्रिएट करके देंगे, टू प्रेस करने से हम लोग XML का करके देंगे। तो अब तो वो तो एंटायरली रन टाइम में डिपेंडेंट हो जाता है ना, कि अगर कोई वन प्रेस किया तो जेसॉन का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, टू प्रेस किया तो अगर हम तो चलिए इंप्लीमेंट करके देख ही लेते तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी इंटीजर ले लेते हैं, INT ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं कि अगर, ठीक है, जो हमारा आई है इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो इसको रिटर्न करो, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स रिटर्न न्यू XML, न्यू XML डेटा, ठीक है। और एक काम करते हैं, अब देखिए, अब
हमको चाहिए होगा वेदर डेटा का, ये है ना, ठीक है, ये जो चाहिए होगा हमको, ये चाहिए होगा, क्योंकि अब देखिए अब डिराइव वाला बात हो गया। अच्छा अभी एक बार पहले मैं रहने देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर क्रिएट हो गया। अच्छा एक तो टू फ्यू आर्गुमेंट्स, पहले ये ठीक कर लेते हैं। तो एक हम यहाँ पे ऐसे ही ये प्रिंट और स्कैन लगा देते हैं, सी आउट एंटर नंबर। एनीथिंग आई ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये आई को डिक्लेयर कर देते हैं आई, ठीक है, और ये आई को पास कर देते हैं हम लोग। तो अब आई का वैल्यू अगर 1 होगा तो जेसन वाला ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए चलो, एक्सएमएल वाला जो हमारा डेटा है, इसमें कंस्ट्रक्टर अभी तक हमने नहीं बनाया, ठीक है, शायद। हाँ सब जेसन एक्सएमएल वाला ये क्लास है, ठीक है, इसमें हमने सेट डेटा तो बनाया है, बट ये नहीं बनाया हमने ना। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे पब्लिक में। तो एक्सएमएल डेटा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ऐसे ही। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऐसे भी होगा ही, ठीक है, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ नहीं भी किया तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है हमारे पास में। तो ये क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं। देखिए रिटर्न वैल्यू डज नॉट मैच फंक्शन टाइप, ठीक है, तो अब फंक्शन टाइप में भी क्या करना होगा हमको, ठीक है, हमको इसका डब्ल्यू डब्ल्यू ई ए वेदर डेटा का ही सेंड करना पड़ेगा यहाँ से, है ना, ठीक है, वेदर डेटा का ही सेंड करना पड़ेगा। तो अब ठीक है, देखिए अब सही हो गया, ठीक है, अब दोनों में से कोई जा रहा है इसके अंदर में। हाँ लेकिन अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सर रहा है, हाँ बोले बोले। सर वो चेंज, सर नाम को क्यों चेंज कर देना पड़ा? नहीं नाम को इसलिए चेंज करना तो पड़ा ना कि देखिए, देखिए अभी जो जेसन डेटा है और एक्सएमएल डेटा, पहले तो जेसन डेटा था यहाँ पे, तो यस ये सर। दोनों तो सब क्लासेस है ना, तो ये दोनों आपस में कंपेटेबल थोड़ी ना है, ठीक है। नहीं सर। तो जैसे हमारा ये टॉपिक भी है ना, पॉइंटर टू डिराइव क्लास, मतलब यस सर। बेस क्लास डिराइव क्लास को पॉइंट कर सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हम्म। बेस क्लास का रखा कि दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो इसके साथ कंपेटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे वो जेसन डेटा यस का सर। है या एक्सएमएल डेटा का है, ये दोनों को संभाल सकता है, ठीक है, दोनों को यूज कर यस सकता है, सर। इसीलिए हमने ये रखा। बट अब यहाँ पे आके कन्वर्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए वेदर डेटा को आप जेसन डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको जो डिक्लेयर करना होगा ये वेदर डेटा डिक्लेयर कर। अब यही चीज हो रहा है वो जावा वाला में, है ना, कि जावा सर वाला अब में, यहाँ पे हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी इसीलिए कन्वर्शन हमको करना पड़ा है बिकॉज ठीक है, यहाँ पे जेसन डेटा था जो कि सब क्लास था, देखिए यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, यहाँ से तो वेदर डेटा रिटर्न हो रहा है ना। यस सर। वेदर डेटा बेस क्लास है, अब बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डिराइव क्लास में नहीं जा सकता, उल्टा हो सकता है, डिराइव का ऑब्जेक्ट पॉइंट मतलब डिराइव का ऑब्जेक्ट जा सकता है बेस क्लास में, बट बेस क्लास का डिराइव में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था सर। यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो यस इसीलिए सर। इसको हमने चेंज किया यहाँ पे भी, ठीक है। और अब ये जो ओबी है, इस ओबी को हम कहीं यूज करके देखते हैं, जैसे ओबी डॉट सेट डेटा आप करके देख लीजिए, ठीक है, तो ये सबको एक बार हटा देते हैं हम लोग और सिर्फ ओबी के साथ काम करके देखते हैं एक बार। कर ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि किसको डिस्प्ले करेगा, जैसे सेट डेटा में हमने लिखा हुआ है जेसन एक जगह, ठीक है, तो एक्सएमएल में एक्सएमएल लिखना चाहिए था, एक्सएमएल डेटा है एक्सएमएल, और जेसन में जेसन, तो वो तो लिखा ही हुआ होगा, देखिए ना, वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है, और इसमें एक्सएमएल लिख दिया, तो ये पता चल जाएगा कौन सा अभी आ रहा है हमारे पास में, वन जो नंबर देंगे उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो चलिए जे के थ्रू ही इसको हम लोग कॉल करना है, तो इसका जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हम लोग जे डॉट, तो जे डॉट भी नहीं लिख पाएंगे हम लोग क्योंकि पॉइंटर है, तो पॉइंटर के साथ कैसे यूज करना पड़ता है, एरो वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ये एरो वाला, के साथ। है ना, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए अब 1 डालेंगे तो जेसॉन आना चाहिए था, और कुछ भी डालिए 1 के अलावा, है ना, ठीक है, यू पुट 5 और एनीथिंग, तो देखिए लेकिन फिर भी जेसॉन आ रहा है अभी, तो ठीक है, यस अभी ऑन। जेसॉन आ रहा है, हाँ, तो गलत आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, देखते हैं अभी कि उसी का आ रहा है, ठीक है, दोनों उसी का आया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि अगर i इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न न्यू जेसॉन डेटा, ठीक है, अदरवाइज हमने बोला था कि इसको रिटर्न करने के लिए ना, ठीक है। अच्छा गलती यस क्या सर। किया हमने, जे के साथ इसको किया ना, जे के साथ तो जेसॉन डेटा है देखिए, है ना, ठीक है,
तो हमको तो ओबी को डालना था ना यहाँ पे, हमको तो ओबी को डालना था बिकॉज ओबी वेदर डेटा के साथ है ना, और ये फैक्ट्री कहाँ यूज किया हमने, इसके साथ में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है, 1 जेसॉन, अगेन रन करते हैं, 5 XML, देखिए है ना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यस सर। है ना, कि अभी देखिए रन टाइम में वैल्यू के हिसाब से देखिए मतलब कौन सा फंक्शन को बाइंड करेगा एक्चुअली में, देखिए ना, किसको बाइंड करेगा, इसको बाइंड करेगा ना, इसको बाइंड करेगा, देखिए है ना, ठीक है। तो बाइंड किसको किया जाएगा, वो कहाँ डिसाइड हो रहा है, रन टाइम में डिसाइड हो रहा है, बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर, है ना, यस सर। ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हुआ, ये एक अच्छा एग्जांपल हुआ जहां से कि हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये रन टाइम एग्जांपल का मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है, देखिए है ना, ठीक है। अदरवाइज अभी तक जो भी हो रहा था वहां पे कहीं ना कहीं एक मतलब स्टूडेंट चाहने से आज तक किसी ने रेज नहीं किया असल में ये बात को, ठीक है ना। बट मैं हमेशा वेट करता हूँ इस चीज का, कोई तो वो करे, बोले इसको, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कंपाइलर पकड़ सकता है, कंपाइलर नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब इस सिचुएशन में आपके सामने पूरा क्लियर है कि ना कंपाइलर के बस में कुछ नहीं है, बिकॉज ठीक है ये जो 1 और 5 आएगा ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, है ना, बिकॉज कंपाइलर तो अपना काम करके जा चुका है, ठीक है, इट्स हियर, है ना, यहाँ पे कंपाइलर अपना यस काम सर। कर दिया है। और ये जो वैल्यूज हमको मिल रहा है ये तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई वैल्यू का बात नहीं होता था यहाँ पे, तब तो कंपाइलर को पता होता था ना कि अगर मतलब सिचुएशन अगर इसी प्रोग्राम से पता लगा लिया जाए, है ना, ठीक है, ये बात मैं कर रहा था, न्यू न्यू वाला बात कर रहा था, ठीक है। बट ठीक है, अगेन वहां पे भी न्यू, और ये तो मालूम है ना कि ये वाला को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से तो हम बोल सकते थे कि ये भी कंपाइल टाइम में हो सकता है, ये कंपाइल टाइम टाइप का चीज है बोल के ना, ठीक है। बट ये जो है ये एकदम रन टाइम वाला एग्जांपल हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, कि हाँ सर जब ये, हम हाँ सर जब सर हम वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं वो मतलब कंपाइलर के बस से बाहर चला जाता है। हाँ, एक्चुअली लेकिन ये जैसे भी अगर हम देखिए ये सर। भी कंपाइलर नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये भी कंपाइलर कर नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे न्यू आ गया, ठीक है। और न्यू इज यस नॉट सर। अंडर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर को मालूम ही नहीं है कि क्या करना है न्यू के बाद, वो बस सिंटेक्स चेक करके छोड़ देगा, है ना, ठीक है, उसके छोड़ बाद में देगा। कुछ नहीं करेगा, हाँ उसके बाद तो छोड़ ही देगा, ठीक है। हाँ। और सर अगर हम कोई वैल्यू को अगर हम जैसे सर आर्गुमेंट में अगर कोई अगर हम वैल्यू हम्म दे देते हैं हम्म इंटीजर वैल्यू तो सर वो तो सर कंपाइलर के हाथ में, क्योंकि वो रन टाइम पे उसको पता है कि हाँ ये वैल्यू इसको मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, अगर कांस्टेंट होता तब, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट नहीं, तो वेरिएबल है ना, यस सर। यहाँ तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो आप मान लीजिए यूजर कितना देगा, ठीक है, 55 देगा ना, 75 देगा ना, 23 देगा, ये तो कंपाइलर को नहीं पता है, नहीं पता सर। ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ना, ठीक है, दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए अभी यही कॉन्सेप्ट, अभी तो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक दिखा दिया आपको, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, आई हैव शोन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट, जो कि इसी के ऊपर में वो हमारा जेडीबीसी पूरा का पूरा मतलब ऐसे टाइप का लगता है देखने से, देखिए ना, तो ये हमारा कनेक्शन है, ये हम लोग जो कौन बनाते हैं वो है, फिर ये हमारा ड्राइवर मैनेजर है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे यस। ही वो भी एक स्टैटिक क्लास है, जैसे ये देखिए ना, क्लास फैक्ट्री जो है वो हमारा स्टैटिक क्लास हो गया, बिकॉज इट कंटेन्स स्टैटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इसी तरह से ड्राइवर मैनेजर भी है वहां पे, और उसके बाद में ये क्रिएट जो ये फंक्शन है, इट्स अ स्टैटिक फंक्शन जस्ट लाइक वो गेट कनेक्शन, ठीक है, गेट कनेक्शन इसी टाइप का फंक्शन है। और ये जानबूझ के किया गया है कि इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़े, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, दैट इज वाई जानबूझ के किया गया कि आप क्लास का नेम से सीधे सीधे इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना, सीधे यूज कर लीजिए, ठीक है, इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और फिर आगे आप काम कीजिए, तो ये एग्जैक्टली वही सिनारियो है, देखिए, ठीक है, सेम सिनारियो। अब ये जो है मतलब अब अलग अलग क्लास, मतलब ऐसा टाइप का हमको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, देखिए, ठीक है, जहाँ पे कि कब क्या लिखा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम माई सिक्वल, अच्छा एक और काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ये आई के जगह में सर अगर आप अभी हाँ बोले बोले, हाँ सर अभी आप बोले कि क्लास के नाम से हम यहाँ पे कुछ करवा रहे हैं, वो सब हाँ पॉइंट क्लियर कर सर। यहाँ पे सर जो वेदर ओबी फैक्ट्री हम्म वाला जो लाइन है सर, तो हाँ वहाँ पे तो आप बोले कि ये क्लास के नाम से मतलब यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं, वो हाँ क्लियर ये करवा। देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री जो एक क्लास है ना, यस सर। ठीक है, फैक्ट्री इज अ क्लास है ना, ठीक है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आपने नहीं बनाया, ठीक है, फैक्ट्री का हमने नहीं ऑब्जेक्ट सर। बनाया नहीं बनाया, हमने सीधे सीधे नहीं इसका बना। क्लास का नाम को बुलाया और उसके बाद में ये, ठीक है, इसको फंक्शन को बुला दिया, ठीक है। तो वहां यस पे भी सर। जो आपका जावा में भी हो रहा है वो भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, वहां पे भी आप कनेक्शन लिख रहे हैं डॉट, तो वहां पे क्या है जावा में कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं है, तो वहां पे डॉट से सारा काम चल जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, ड्राइवर मैनेजर फैक्ट्री की तरह है, तो उसके बाद में ये जिसे हमने क्रिएट जेसॉन ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था हमको, ये गलती हो गया क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, बट चलिए अभी इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट कनेक्शन जो हमने वो किया, कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद में कुछ पैरामीटर दे दे रहे हैं हम लोग, है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर वो क्या करता है, वो एक आपको अलग अलग टाइप का डेटा बना के दे रहा है, ठीक है।
है ना। तो ये Yes, फैक्ट्री sir. की तरह ही काम कर रहा है कि आप डिमांड करते हैं। जैसे आपने बोला कि एक नंबर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो हमने एक नंबर में JSON दे दिया आपको, 2 नंबर ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने आपको XML डेटा दे दिया। तो इट्स वर्किंग समथिंग लाइक अ फैक्ट्री ओनली, है ना, ठीक है, एक फैक्ट्री की तरह काम करे। तो हल्का फुल्का जो फैक्ट्री मेथड है वो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, इसी को फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। ये जो है स्टैटिक जो हमने में, तो कोई जरूरी नहीं कि स्टैटिक होगा, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी स्टैटिक, बट अभी मैंने इसको Yes, स्टैटिक बना के आपको ऐसे ही दिखा दिया कि फैक्ट्री मेथड ऐसा मेथड जो कि आप डिमांड पे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट आप प्रोड्यूस करके दे सकते हैं ना, ठीक है, जैसे ये दे रहा है, ठीक है। तो अभी इसके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 में से जो चाहिए आपको आप ले लीजिए, ठीक है, आपको वो क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। देखिए ना, सबसे बड़ा बात है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ मांग रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। आप बोल रहे हैं मुझे नंबर 1 ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने बोला, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट नंबर 1 चाहिए, देखिए आपको मिल गया, ठीक है। आपने बोला मुझे ऑब्जेक्ट नंबर 5 चाहिए, आपको 5 मिल गया, ठीक है। तो यू आर नॉट yes, sir. क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स बट यू आर डिमांडिंग देम फ्रॉम द फैक्ट्री, है ना, ठीक है। तो ये असल में Hmm. हमारा फैक्ट्री मेथड है, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो और भी इसका Yes, एक और sir. है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, ठीक है, तो मतलब अलग टाइप का वेरिएंस है उसका। तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, और गलती से बन गया लेकिन अच्छा बन गया ये, है ना, ठीक है। तो इट्स अ जी फैक्ट्री सर. मेथड, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब Yes, देखिए, sir. हम लोग अभी तक कर रहे थे कुछ भी, ठीक है, बट वी वर नॉट गोइंग इनटू दिस डेप्थ, है ना। और अभी भी Hmm. देखिएगा, मोस्ट जैसे C++ में तो कभी ये सब चीज बताया भी नहीं जाता है ना, ये सब तो नहीं इग्नोर सर, ये करते हैं हम लोग, पहला मेरा एक्सपीरियंस. है ना, ये सब तो हम ये लोग ऐसे पहला एक्सपीरियंस ऐसे था. इग्नोर करते हैं सब चीजों को। बट एवरीथिंग, मतलब बड़ा से बड़ा ओओपी कॉन्सेप्ट आप C++ में आराम से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग व्हिच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड देयर, सब चीज इंप्लीमेंट करके देखा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि मतलब वो हमको ये छोड़ देना चाहिए, मतलब लैंग्वेज का डिस्कशन छोड़ देना चाहिए हमको, ओनली आर्किटेक्चर और कंसेप्ट. प्रिंसिपल, हाँ, कॉन्सेप्ट्स की बात करना चाहिए। तो दोस कॉन्सेप्ट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, किसी न किसी टाइप से अल्टीमेटली आप इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं एक्चुअली में, ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, थोड़ा मेहनत लगेगा कहीं पे और क्या, है ना, ठीक है। यस सर. तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करें। तो कल याद है ना वो क्या करना था यस हम लोग को। सर, इंसर्शन हाँ इंसर्शन का बोले थे कि मुझे हाँ सब करना पड़ेगा. हाँ हाँ, तो कल, ठीक है, यस सर. यस सर. ठीक सर मृत्युंजय, हाँ बोले वो बोले। 16 का सर 2 पार्ट हो गया था. पहला 45 मिनट और सेकेंड 15 मिनट. तो 15 मिनट का आप अपलोड कर देते. पहला अच्छा 45 मिनट्स वाला सर वो अपलोड कर देते सर. अच्छा, कितना 16 का। यस सर, 16 का सर. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक, हम देख लेते हैं, ठीक है। यस सर, और सर इसको भी अपलोड कर देते अच्छा, सर. ठीक ठीक। सर गुड नाइट सर. गुड नाइट।